वेलकम बैक टू माय चैनल अमृतवाणी। गुरुजी और माताजी को चरण कमलों में प्रणाम। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संकल्पवान व्रतशील बने। आपको यहाँ से जाने के बाद कई काम करने हैं, बड़े मज़ेदार काम करने हैं, बहुत अच्छे काम करने हैं, लेकिन ये चलेंगे नहीं। बस आपका मन बराबर ढीला होता चला जाएगा। मन की काट करने के लिए आप विचारों की सेना और विचारों की श्रृंखला बना करके तैयार रख लीजिए। विचारों से विचारों को काटते हैं, जहर को जहर से मारते हैं, कांटे को कांटे से निकालते हैं। कुविचार जो आपके मन में हर बार तंग करते रहते हैं, उसके सामने ऐसी सेना खड़ी कर लीजिए जो आपके बुरे विचारों के सामने लड़ सकने में समर्थ हो। अच्छे विचारों को भी एक सेना होती है। बुरे विचार आते हैं, लोभ के विचार आते हैं, लालच और बेईमानी के विचार आते हैं। आप ईमानदारों के समर्थन के लिए उनके इतिहास और वर्ण और स्वास्थ्य और आप्त पुरुषों के वचन उन सबको मिला कर के रखिए। हम ईमानदारी की कमाई खाएंगे, बेईमानी की कमाई हम नहीं खाएंगे। काम वासना के विचार आते हैं, व्यभिचार के विचार आते हैं। आप ऐसा किया कीजिए कि उसके मुकाबले की एक और सेना खड़ी कर लिया कीजिए, अच्छे विचारों वाली सेना, जिसमें आपको यह विचार करना पड़े हनुमान जी कितने सामर्थ्यवान हो गए ब्रह्मचर्य की वजह से। भीष्म पितामह कितने सामर्थ हो गए ब्रह्मचर्य के कारण। आप शंकराचार्य से लेकर के और उनके व्यक्तियों संतों के बाद याद कर सकते हैं, महापुरुषों की जिन्होंने अपने कुविचारों से लोहा लिया है। कुविचारों से लोहा नहीं लिया होता तो विचारित संकल्पों की क्या बिसात थी, चलते ही नहीं, टूट जाते। कुविचार हावी हो जाते और विचार किया गया था वो कोने पर रखा रह जाता है। ऐसे समय में विचारों की एक सेना तैयार खड़ी कर लीजिए जो आपके लिए स्वर्ग होगा। जब बेईमानी के विचार आएं, काम वासना के विचार आएं, ईर्ष्या के विचार आएं, अधःपतन के विचार आएं, तो आप उनकी रोकथाम के लिए अपनी सेना को तैयार कर दें, उनके सामने फिर लड़ा दें। लड़े बिना काम कैसे चलेगा बताइए ना। रावण से लड़े बिना कहीं काम चला? दुर्योधन से लड़े बिना काम चला? कंस से लड़े बिना काम चला? लड़ाई मोहब्बत की है अथवा कैसी है, हिंसा की है अहिंसा की है, ये मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह बात कह रहा हूँ कि आपको अपनी बुराइयों कमजोरियों से मुकाबला करने के लिए और समाज में फैले अनाचार से लोहा लेने के लिए भी हर हालत में आपको ऐसे ऊंचे विचारों की सेना बनानी चाहिए जो आपको भी हिम्मत देने में समर्थ हो सके और आपके समीपवर्ती इस वातावरण में भी नया माहौल पैदा कर सकने में समर्थ हो। ये संकल्प भरे विचार होते हैं। हजारी किसान ने ये फैसला किया था कि मुझे 1000 आम के बगीचे लगाने हैं। बस घर से निकल पड़ा तो उसकी बात लोगों ने मान ली। क्यों मान ली? वो संकल्पवान थे। संकल्पवान नहीं होता तब ऐसे ही व्याख्यान करता फिरता, साहब पेड़ लगाइए, हरियाली बढ़ाइए, तब कोई लगाता क्या? संसार में इतना प्रचार किया जाता है कि कोई सुनता है क्या? सुनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो आदमी उस बात को कहने के लिए आया है वो संकल्पवान हो। संकल्पवान होने का अर्थ है ऊंचे सिद्धांतों को अपनाने का निश्चय। अवश्य निश्चय में कोई रास्ते में कोई व्यवधान ना आए, इसलिए थोड़े समय के लिए ऐसे अनुशासन जिससे कि स्मरण बना रहे, मनोबल बढ़ता रहे, मनोबल गिरने न पाए, संकल्प की याद करके आदमी अपने गौरव गरिमा को बनाए रह पाए। इसलिए आपको व्रतशील होना जरूरी है। पीले कपड़े पहनने के लिए आपको कहा गया है, ये व्रतशील होने की निशानी है। दूसरे लोग पीले कपड़े नहीं पहनते, आपको पहनना चाहिए। इसका मतलब ये है दुनिया का कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है और दुनिया की नकल करने में और अनुकरण करने में आपकी कोई मर्जी नहीं है। ये क्या है? ये व्रतशील की निशानी है। भोजन जैसा भी हो, खराब है तो खराब से क्या करें?
खराब से ही काम चलाएं। लेकिन नहीं साहब, जायका अच्छा नहीं लगता, वहाँ कचौड़ी खाएंगे। मत कीजिए ऐसा। तरह तरह के व्यंजन और तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन की बात मत चलाया कीजिए। फिर क्या होगा? खान पान का जो लाभ होगा तो होगा ही। खान पान के लाभों को मैं इतना महत्व नहीं देता जितना कि इस बात को महत्व देता हूँ कि आपने अपने मन को कुचल डालने का, मन से लोहा लेने का, मन को बदल डालने के लिए आपने वो हथियार उठा लिया जिससे आपका दुश्मन आपका दोस्त बन सकता है। आपका दुश्मन नंबर 1 आपका मन और आपका दोस्त नंबर 1 आपका मन। दुश्मन को दोस्त के रूप में बदलने के लिए जिस दबाव की ज़रूरत है, जिस आग की भट्टी में नया औजार ढालने की ज़रूरत है, उस भट्टी का नाम है संकल्प, आत्मानुशासन। अपने आप का आत्मानुशासन स्थापित करने के लिए आपको व्रतशील होना चाहिए, संकल्पवान होना चाहिए और संकल्पों में व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिए आपको कोई न कोई ऐसे नियम और व्रत समय समय पर लेते रहना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि जब तक अमुक काम न हो जाएगा तब तक हम यह अमुक काम नहीं करेंगे। संकल्पवान बनिए। संकल्पवान ही महापुरुष बने हैं, संकल्पवान ही उन्नतिशील बने हैं, संकल्पवान ही सफल हुए हैं और संकल्पवानों ने ही संसार की नाव को पार लगाया है। आपको संकल्पवान और व्रतशील होना चाहिए। नेकी आपकी नीति होनी चाहिए। उदारता आपका फर्ज होना चाहिए। आपने अगर ऐसा कर लिया तो तब फिर आप दूसरा कदम ये उठाना कि हम ये काम नहीं किया करेंगे। समय समय पर सोच लिया कीजिए कि गुरुवार के दिन नमक न खाने की बात, ब्रह्मचर्य से रहने की बात, 2 घंटे मौन रहने की बात, आप भी ऐसे व्रतशील होकर के कुछ नियम पालन करते रहेंगे और उसके साथ में किसी श्रेष्ठ कर्तव्य और उत्तरदायित्व का ताना बाना जोड़ के रखा करेंगे तो आपके विचार सफल होंगे, आपका व्यक्तित्व पैना होगा और आपकी प्रतिभा तीव्र होगी और आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में शुमार होंगे। अगर आप आत्मानुशासन और अपने व्रतशीलता का महत्व समझें और उसे बढ़ाने की हिम्मत बढ़ाएं तब। आज की बात समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, निरोग रहिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।